गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने चाल, समय, दूरी के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे अभी तक एग्जाम में, उन सभी को कवर किया था। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाव नदी या जलधारा। ठीक है, नाव, नदी, जलधारा के क्वेश्चन जो कि इससे पहले के चैप्टर थे ट्रेन के आधार पर, यानी कि रेलगाड़ी की चाल, दूरी, समय के आधार पर, उससे थोड़ा सा ही अंतर है। देख लीजिए, आज कंसेप्ट के साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे हम आपको। ठीक है, देखिए पहले तो आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। फॉर्मूले क्या है? ठीक है, देखिए चाल बराबर क्या होता है आपको? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें भी हमने बताया था कि जो ट्रेन, चाल, दूरी, समय वाला जो चैप्टर था इससे पहले, उसमें हमने ये सब चीज़ कंसेप्ट में पूरा बताया था मैंने इसको। ठीक है, आज फिर बता रहे हैं। तो दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब देखिए, समय निकालना है तो क्या करेंगे? समय बराबर दूरी है ही, दूरी अपॉन चाल इक्वल टू समय। यही तो है, दूरी अपॉन चाल इक्वल टू समय। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था चाल या तो किलोमीटर पर आवर में होगी, या मीटर पर सेकंड में होगी, या कई बार मीटर पर मिनट में होगी। ठीक है, देखिए मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? चाल। देखिए चाल की देखिए दूरी, देखिए समझ लीजिए, दूरी किस में लिखते हैं हम? किलोमीटर में। किस में? किलोमीटर में, यूनिट। और समय किस में निकलता है? आवर। तो किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किस में? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में यदि हमें चेंज करना है तो 5/18 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, या कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। किस में? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में यदि चाल है तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 का मल्टीप्लाई। किसका? 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी किस में चेंज हो गया? किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ में? जी आपके फॉर्मूले इसी के आधार पे चलेगी, पूरी एक्सरसाइज इसी के आधार पे चलेगी। अब समझ लीजिए, नाव तो आप जानते हो, नाव एक्सरसाइज के अंतर्गत नाव भी हो सकती है, कोई तैराक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है नदी। नदी का जो कंसेप्ट है, नदी से का मतलब यहाँ जलधारा से है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए जलधारा होती क्या है। ठीक है, तो क्या होता है? यानी कि फ्लो ऑफ द वाटर इन ए यूनिक डायरेक्शन इज नॉन एज द स्ट्रीम। यानी जल की विशाल मात्रा का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? जलधारा कहलाता है। ठीक है, जल की विशाल मात्रा का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? जलधारा कहलाता है। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं स्ट्रीम बोलते। क्या बोलते? स्ट्रीम। जलधारा समझ में आ गया आपको? अब समझ लो कंसेप्ट होता क्या है इसका। देखिए, अब ये क्या है? जलधारा है, यानी कि नदी में जल चल रहा है। ठीक है, और यदि आप ये मान लीजिए अब इसी डायरेक्शन में
हम जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ये कोई व्यक्ति जा रहा है या नाव जा रही है इसी डायरेक्शन में इसकी, ठीक है। जब जल धारा की दिशा में ही जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जलधारा यूँ इस डायरेक्शन में आ रही है और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यूँ, तो क्या होगा, जलधारा अपोजिट फोर्स लगा रही है, क्या लगा रही है, अपोजिट बल लगा रही है। तो क्या होगा, इसकी गति क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। किसकी गति कम हो जाएगी, किसकी, नाव की गति कम हो जाएगी। या सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। हम साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। साइकिल चला रहे हैं और हवा हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। जिस डायरेक्शन में हम साइकिल चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा जा रही है। तो क्या होगा, जब हमारे पीछे से पुश होगा तो क्या होगा, थोड़ी स्पीड, यानी कि हमारी स्पीड नॉर्मल रहेगी, ठीक है। लेकिन यही साइकिल चल रही है और हवा की डायरेक्शन हमारी कैसी है, इस डायरेक्शन में, कैसी है, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, साइकिल पे जो फोर्स लगेगा हमें स्पीड बढ़ाने, यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए क्या होगा, अधिक मात्रा में फोर्स लगेगा हमारे ऊपर, क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अधिक लगेगा। जिससे क्या होगा, हमारी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी, क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। या और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। ये पहाड़ है आपका, क्या है, कोई भी पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है। अब एक व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, एक व्यक्ति यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, दूसरा व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो किस व्यक्ति को ज़्यादा या किस व्यक्ति की चाल अधिक होगी? सिंपल सी बात है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, जो स्लोप है, तो उसकी डायरेक्शन, वो उसकी स्पीड अधिक होगी। जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि उसे ऊपर जाने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, या अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्या है, दुआ समझ लो। ये आपकी जलधारा है, ठीक है, क्या है, जलधारा। और जलधारा में इसी डायरेक्शन में कोई नाव जा रही है, क्या जा रही है, ये नाव है, ठीक है। ये जलधारा की डायरेक्शन भी इसी प्रकार की है, ठीक है, और नाव जो जा रही है वो भी इसी प्रकार की। तो नाव जब इसी डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा, थोड़ी स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्या होगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इस पर भी कार्य करेगा, ठीक है। जलधारा के जो फोर्स लग रहा है आगे जा रहे हैं वो इस पर भी कार्य करेगा, तो इसकी स्पीड यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि अब जलधारा की दिशा यो कर दी, इसका यहाँ कर दीजिए। जलधारा यानी जल की धारा, जलधारा आपकी इधर आ रही है और नाव की डायरेक्शन क्या है आपकी, इस डायरेक्शन में जा रही है। जब नाव इस डायरेक्शन में जाएगी, जलधारा इस डायरेक्शन, तो इसको इसकी अपोजिट कुछ ना कुछ बल कार्य करना पड़ेगा, यानी इसको इसके बल के अपोजिट कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से फॉर्मूला मैं बना दूंगा आपको। देखिए, नाव की जलधारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल की दिशा में चाल, यानी जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है, जिस डायरेक्शन में जलधारा चल रही है उसी डायरेक्शन में नाव की चाल, या किसी तैराक की चाल, या किसी व्यक्ति की चाल, तो क्या होगा, देखिए, इक्वल टू स्थिर जल में
स्थिर जल में नाव की चाल प्लस जल धारा का वेग, जल धारा का वेग। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला। यानी जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में यदि फ्लो है उसका पानी का, तो क्या होगा, चाल हमेशा प्लस हो जाएगी दोनों की। ठीक है, अब देखिए, अब इस नाव की जल धारा की विपरीत दिशा में, ये अनुकूल दिशा बोल लो, अनुकूल दिशा, अनुकूल। अब देखिए, नाव की जल धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब देखिए, विपरीत दिशा में क्या होगा, देखिए स्थिर जल में नाव की चाल तो है ही अपनी, लेकिन जो चाल होगी उसको क्या है, जो जल धारा का वेग है उसके अपोजिट कुछ ना कुछ उसको क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस, एक दूसरे अपोजिट होते हैं ना, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो स्थिर जल में नाव की चाल माइनस जल धारा का वेग, और हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जल धारा का जो वेग होगा हमेशा नाव की चाल के वेग से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। यदि इस वेग को मैं इससे अधिक कर दूंगा तो क्या होगा, नाव जाएगी, नहीं चल पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या पीछे की ओर धकेल देगी। ठीक है, और नाव पलट जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों आ गए, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए, मैं निकालना चाहता हूं एक फॉर्मूला, स्थिर जल में चाल। किसमें, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर, चाहो तो आप इसको याद रख लो, नहीं तो मैं इसको निकालने का तरीका बता दूंगा। एक धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल अपॉन दो। ठीक है, अब देखिए, स्थिर जल में चाल निकालने हैं। ठीक है, स्थिर जल में चाल निकालने के, देखो मैं यहीं से फॉर्मूला बना देता हूं आपको। ये चाल निकालनी है स्थिर जल में चाल। ठीक है, जब जो दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, जल धारा का वेग प्लस में है और जे माइनस में है। ठीक है, जल धारा का वेग जे प्लस में है और जे माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, नाव की जल धारा की दिशा में चाल, अनुकूल चाल, प्लस नाव की जल धारा की विपरीत दिशा में चाल यानी प्रतिकूल चाल, अपॉन दोनों जुड़े, कितना हो जाएगा, दोनों जुड़े जाएंगे। ठीक है, और ये कितना है, ये टू आ जाएगा, तो टू ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब जल धारा का वेग निकालना है, क्या निकालना है, जल धारा का वेग निकालना है, तो क्या निकालना है, वेग निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल अपॉन 2, क्या हो जाएगा, देखिए इसी से निकाल लो।
क्या करना है, इसको इसका वेग निकालना है हमको, माइनस माइनस, ठीक है। और ये इधर माइनस माइनस इसको कैंसिल कर दीजिए, जी कैंसिल हो जाएंगे। जब माइनस की 2 जलधारा का वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहले में से दूसरा, नाव की जलधारा की दिशा में चाल माइनस नाव की जलधारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। या सिंपली याद रख लीजिए, धारा का वेग बराबर धारा का वेग बराबर धारा के अनुकूल दिशा में चाल, दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में चल अपॉन 2, ठीक है। बस उसका वेग का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करोगे, बस इसमें क्या हो जाएगा, चाल जो पूरे की नीचे है माइनस के, ठीक है, क्या है नीचे अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं बना, आप लोग क्वेश्चन बनाना सीख गए तो क्वेश्चन के आंसर तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। माना एक क्वेश्चन है कोई सा, किसी नाव की चाल, किसी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर है, 8 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल पूछ रहा है, यानी क्या दे रहा है, नाव की चाल दे दी उसने, ठीक है। नाव की चाल उसने दे रखी है 8 किलोमीटर चाल, नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए, और धारा की चाल भी दे दी उसने, धारा की चाल कितनी दे दी, 2 किलोमीटर प्रति आवर। चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, अब धारा की दिशा में धारा की दिशा भी बोल सकते हो या धारा की अनुकूल दिशा में, ठीक है, कि अनुकूल दिशा में। तो दिशा में मैंने बताया था क्या कर देंगे हम, एक ही डायरेक्शन में, तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, चाल जुड़ जाएंगी, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर, कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
यदि कोई नाव एक, चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। यदि कोई नाव 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 18 किलोमीटर की दूरी धारा के, यानी जल धारा के, याद रखना जहाँ जहाँ मैं धारा लिख रहा हूँ उसे जल धारा समझ लीजिए, ठीक है। धारा के, यदि कोई नाव 18 किलोमीटर की दूरी जल धारा के अनुकूल दिशा में तय करती है, दिशा में तय करती है, ठीक है, अनुकूल दिशा में तय कर रही है। अब यदि धारा की दिशा, धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम या जलधारा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगा? तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा, ठीक है। अब देखिए, पहले तो ये दे रहा है कोई नाव कुल मिला के 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय कर रही है? 18 किलोमीटर, ठीक है। यानी डिस्टेंस उसने दे दी है डी, डिस्टेंस दे दी उसने, दूरी दे दी उसने 18 किलोमीटर। कितनी दी है? 18 किलोमीटर, ठीक है। अब ये दूरी जो तय कर रहा है वो स्पष्ट बोल रहा है कि धारा के अनुकूल दिशा में। कैसी है? धारा के अनुकूल दिशा में तय कर रहा है, ठीक है। प्रतिकूल का कोई मतलब रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब धारा की चाल कितनी दी है? धारा की चाल कितनी दे दी है? 3 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और नाव की चाल उसने दे दी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये धारा की चाल हो गई, नाव की चाल हो गई। अब जल धारा के अनुकूल नाव की चाल देख लो। जल धारा के अनुकूल नाव की चाल, ठीक है। जल धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 3 + 6 9 किलोमीटर प्रति आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जल धारा के अनुकूल हो गई चाल, ठीक है। अब समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या हो गया बेटा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 18, चाल कितनी आ गई? 9 किलोमीटर पर आवर, 9 दूनी 18 है, तो 2 घंटे
क्या निकलेगा आंसर? 2 घंटे। कितना निकलेगा? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी से देखो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। इसी में क्वेश्चन बना रहा हूं मैं एक और। यदि कोई नाव 18 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में तय कर रही है? 2 घंटे में तय कर रही है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर धारा की चाल, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग ये मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का कोर्स बड़े आराम से फिनिश भी होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी कर लोगे, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसका मैं आपको वादा करता हूं आपसे। ठीक है, अब देखिए, वही सिंपल सी है, डिस्टेंस आपको मालूम ही है। किलोमीटर। ठीक है, जे धारा के अनुकूल है, समय दे ही रहा है, टाइम उसने दे ही दिया, कितना दे दिया? 2 घंटे, 2 आवर। ठीक है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? नाव की चाल ज्ञात करनी कह रहा है। नाव की चाल, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा डायरेक्ट कर दूं। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय 2, दूरी 18, एक चाल कितनी दे दी? 3, और दूसरी आपने मान ली x, नाव की चाल आपने मान ली x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 + 2x बराबर 18, 2x बराबर 12, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, वही था आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 2, नेक्स्ट टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चंस दूसरे बनते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप 2, यानी कि किसी नाव की चाल नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर। वही चीज, वही क्वेश्चन है, बस सिंपल से चेंजिंग कर रहा हूं मैं। 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आवर है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति आवर है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के अनुकूल प्रतिकूल, क्योंकि अब टाइप 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल इसकी चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अब नाव की चाल आपने दे दी। नाव की चाल कितनी है?
नाव की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति आवर। धारा का वेग भी दिया आपको। धारा का वेग कितना दिया देखो, धारा का वेग बराबर 2 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल यानी अपोजिट कर दो, यानी कि क्या करना, माइनस कर दो। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, मैंने बताया था, माइनस कर दो। क्या कर दो, 10 - 2 कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। अब इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल कराए थे उसमें प्रतिकूल डायरेक्शन में कर सकते हो, वही चीज़ है, सेम वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप 3 देख लें। ठीक है, किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर दे दी है। ठीक है, धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, यदि धारा के अनुकूल व प्रतिकूल यानी कि अनुकूल को अप स्ट्रीम बोल सकते हैं इंग्लिश में, अप स्ट्रीम। ठीक है, और इसको डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, धारा के अनुकूल व प्रतिकूल जाने में 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए या करिए। ठीक है, अब देखिए किसी नाव की चाल दे दी उसने, नाव की चाल दे दी है और धारा के वेग दे दिया, दोनों चीज दे दी उसने। और नाव के द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है, कितनी कुल दूरी तय करेगा, यानी कि जाने में और प्लस आने में, जाने में और आने में दोनों को मिलाकर उसने समय भी दे दिया। आपको समय दे दिया है, चाल दे दी गई है, लेकिन आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दूरी। तो देखिए पहले समझ लो आप, माना नाव कोई ए बिंदु पर है। ठीक है, ये आपकी जलधारा है। ठीक है, क्या है, जलधारा। तो इस डायरेक्शन में पहले चल रहे हैं हम, नाव पहले इस डायरेक्शन में ही हो जा रही है। ठीक है, बाद में फिर लौट कर आ रही है, और दोनों को मिलाकर कुल कितने में घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, और आपने ये दूरी मान ली, जाने में दूरी x है, आने में भी दूरी वही रहेगी x। ठीक है, माना दूरी x है, क्या है, x। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो पहले देख लो, जाने में क्या होगा, अनुकूल दिशा x अपॉन दूरी, अनुकूल यानी पहले 10 थी, बाद में 2 है, धारा के अनुकूल क्या होगा, 10 + 2 प्लस। अब वापस में देख लो, वापस में दूरी तो वही रहेगी x, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, 10 - 2, क्योंकि अब क्या इधर से आ रहा है, लेकिन धारा की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। धारा की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। ठीक है,
वो तो यानी कि चेंज होती है, वो अधिक एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें नहीं चेंज हो रही, ठीक है। अब देखिए समय कितने दे रहा है 4, कितने दे रहा है 4 घंटे, कितने दे रहा है 4 घंटे दे रहा है, ठीक है। तो x/12 प्लस x/8 इक्वल टू 4। 12 और 8 का एलसीएम ले लें। 12 और 8 देखिए 4 के 12, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, ठीक है। 24 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 24। तो कितना हो गया 2x प्लस 3x इक्वल टू 4। 24 चौको 96, तो 5x इक्वल टू 96 और x वाला कितना आ गया 96/5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 9 45, 5 19.2, ठीक है। कितना आ गया 19.2 किलोमीटर, कितना आ गया 19.2 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखिए किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। यदि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, ठीक है, और प्रतिकूल 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कुल कितना समय लगेगा? तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा? देखो नाव की चाल दे दी उसने 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा का वेग दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल जब वो चलता है तो कितने किलोमीटर चलता है 24 किलोमीटर, यानी धारा के अनुकूल जब नाव चलती है तो 24 किलोमीटर पर आवर चलती है, लेकिन जब धारा के प्रतिकूल चलती है तो 16 किलोमीटर पर आवर चलती है, 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, सॉरी। धारा के प्रतिकूल जब चलती है तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और धारा के अनुकूल चलती है तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसके द्वारा यानी टोटल दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा, ये पूछा है। तो सिंपल सा है, समय वाला क्या होता है दूरी बटे चाल, समय वाला क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है पहले धारा के अनुकूल देख लो, 24 किलोमीटर है, 24 ले लो, और जब धारा के अनुकूल है तो चाल क्या होगा जुड़ जाएंगी अपनी, तो 10 और प्लस 2 कितनी हो गई 12 प्लस, फिर दूरी कितनी है 16, और अब चाल क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकूल है तो 10 कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2 8, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 2 2 4 घंटे, कितना आ गया एंड टोटल उसको 4 घंटे लगे। कितने लगे 4 घंटे में टोटल दूरी उसने तय कर ली, ठीक है। कोई डाउट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट
देखिए टाइप। अब क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड टाइप 4। यदि किसी नाव को धारा के प्रतिकूल जाने पर अनुकूल की अपेक्षा दूना समय लगता है। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जब कोई नाव धारा की विपरीत दिशा से वापस आती है तो उसको जो समय लगता है वो अनुकूल की अपेक्षा दुगना लगता है। कितना लगता है? अनुकूल की या वापस आने में लगे समय अनुकूल की अपेक्षा आने में समय का दुगना लगता है। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ठीक है। वापस आने में लग रहा समय डबल लग रहा है अनुकूल की अपेक्षा, ठीक है। तो बस कितना है? अनुकूल की अपेक्षा अनुकूल, सिंपल याद रखो, अनुकूल समय लग रहा है कितना? दुगना लग रहा है किससे? कितना? वापस आने का। ठीक है, यानी वापस जब आता है तो 2 गुना समय लगता है उसका अनुकूल की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए अब देखो इधर समय बराबर, देखो नाव की चाल में मान लूँ, क्या मान लूँ? फॉर्मूला लगा, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ बी वाई मान लेता हूँ। माना नाव की चाल बराबर, माना नाव की चाल बराबर एक्स। ठीक है, कितना? एक्स। ठीक है, कितना आ गया? अब देखिए समय वाला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी मैंने मान ली x, ए क्या मान ली? चलो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं नाव की चाल में मान लेता हूँ v। ठीक है, क्या मान लेता हूँ v। तो समय वाला क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी x है। अब देखिए अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल, यानी धारा की चाल भी मान लूँ। धारा की चाल मान लूँ मैं W। धारा की चाल मैंने मान ली, चाल बराबर W। क्या मान ली मैंने? W। ठीक है, अब देखिए तो B प्लस W, ये तो धारा के अनुकूल है ना। क्या है? धारा के अनुकूल। अब उसमें देखिए दुगना समय लगता है 2 वापस आने में। यहाँ भी दूरी बटे चाल, दूरी तो वही है x और चाल क्या है? अब यहाँ क्या कह रहा है? धारा की b माइनस W। क्या हो जाएगा? b माइनस W। क्या हो जाएगा? b माइनस W। क्यों हो जाएगा b माइनस W? मालूम है ना क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वापस प्रतिकूल डायरेक्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है? वापस आ रहा है। ठीक है,
एक्स से एक्स कैंसिल करो, 2b प्लस 2w इक्वल टू b माइनस w। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, धारा की चाल और धारा की नाव की चाल। अब यहाँ क्या हो गया, v इक्वल टू 3w और w क्या है आपकी धारा की चाल, नाव की चाल चाहिए तो b बराबर क्या आ गया, नाव की चाल b बराबर 3w। ठीक है, b बराबर 3w। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में इसकी चाल धारा की चाल दी होगी, क्या दी होगी, धारा की चाल। जब धारा की चाल दी होगी तो आराम से वैल्यू इसकी पुट कर दोगे तो आप निकाल लोगे। माना धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर भी दे दी तो आप उसको निकाल लोगे। जस्ट एक मिनट, फोन आ रहा है। जैसे एक्चुअली फोन आ गया था थोड़ा। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगाना है। एक अनुकूल होगा, दूसरा प्रतिकूल होगा। अनुकूल क्या होगा, अनुकूल में चाल ऐड हो जाएगी और प्रतिकूल में माइनस हो जाएगी। ठीक है, और अनुकूल की अपेक्षा डबल समय लगता है तो क्या कर दिया, अनुकूल t इक्वल टू वापस आने में 2t, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी x है, दूरी तो समान रहती है और चाल क्या होगी, अनुकूल में तो ऐड हो जाएगी, प्रतिकूल में है तो b माइनस डब्ल्यू। अब यदि उसने धारा की चाल दे दी, एग्जाम में धारा की चाल देगा आपको। ठीक है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 3 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आपका नाव या बोट, रिवर या स्टीम से संबंधित जितने भी टाइप्स के नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सब की क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की। और नेक्स्ट मैंने जैसा कि मैंने बताया है कि पहले मैं कंसेप्चुअल क्लास लेता हूँ, कंसेप्ट आपको क्लियर कराता हूँ, उसके बाद जो भी शॉर्ट ट्रिक होती है, उसके जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं, उन सब क्वेश्चन की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये मेरा वादा रहा आपसे कि मैं आप लोगों के सिलेक्शन कराने के बाद भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों के पास हमेशा जीएस, मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो मेरे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड होते रहेंगे आप लोगों के पास। मैं नए जीएस का भी नए सीख से सीख एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ। वो आप लोगों सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।